भैया शहीद बाबा का मज़ार इसी रास्ते पे पड़ता है, इस रास्ते पे नहीं है। आई थिंक इसी रास्ते पे है, उधर से रास्ता है क्या आगे से? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube एक्सर्ट के YouTube चैनल पे। ओह नो। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूपी एक्सर्ट ऑनलाइन के YouTube चैनल। तो आज हम आपके लिए एक व्लॉग लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हमने कल ही डिसाइड किया था कि हम सुबह उठ करके जाएंगे शहीद बाबा के मज़ार पे। ठीक है, लेकिन सुबह 6 ही बजे उठना था, लेकिन लेट हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो अब हम चलेंगे, जल्दी से नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद फिर चलेंगे शहीद बाबा की मज़ार। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज लाइक कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको गाज़ीपुर की बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें लेकर के आते रहेंगे। तो चलते हैं। अपने शर्ट्स को हमने नहाते समय धुल के डाल दिया था। सोचा था कि 1 घंटे के अंदर, अगर ये 1 डेढ़ घंटे के अंदर सूख जाएगा तो इसमें से पहन के जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो शर्ट सूखे नहीं थे, तो हमें वापस से वही शर्ट पहननी तो पड़ी। फाइनली अब मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और अब चलना है शहीद बाबा की ओर। तो उससे पहले लेते हैं अपना ट्राइपॉड एंड अपना पर्स, और उसके साथ साथ हमें लेना, उसके साथ साथ हम अब लेंगे अगरबत्ती, माचिस, और फिर उसके बाद चलेंगे मज़ार की ओर। तो चलिए अगरबत्ती ले लेते हैं, और यहाँ पे रखी हुई है अगरबत्ती, और उससे पहले ये रखा हुआ है। अच्छा, ये आप में से कितने लोग जानते हैं, ये बिल्कुल अगरबत्ती की तरह है, बट ये है मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती। तो आपने इसका कभी प्रयोग किया है तो बताइए ज़रूर। लोग पूजा करें या ना करें, लेकिन इस अगरबत्ती को ज़रूर जलाते हैं। तो अभी हम लेंगे अगरबत्ती एंड उसके बाद फिर माचिस, और फिर चलेंगे। ये है मोहनलाल का पोखरा। अभी काफ़ी ये गंदा हो चुका है, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है। हम इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे और आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो देखिए, अब हम जा रहे हैं ये रौज़ा की ओर, और आपको जो ये रोड दिख रही है ये सीधे जाती है जमनिया। वो आगे आपको दिख रहा होगा, जमनिया मोड़ है, और सीधे ये मऊ की ओर भी रास्ता जाता है। और इधर की ओर अगर हम चलते हैं तो ये जाता है आपका रौज़ा की ओर। बस रौज़ा यहाँ से आपको 200 से 300 मीटर दूर पड़ेगा। तो देखिए, थोड़ा ही आगे बढ़ने पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस तरफ है जो बड़ी सी बिल्डिंग, वो है विश्वनाथ कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री। आपको दिख रहा होगा, उस पर लिखा हुआ। तो ये बहुत बड़ा सा जो फैक्ट्री है वो है कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री। देखिए, जैसे जैसे इस रोड पे हम आगे बढ़ते जाते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकान मिलती हैं, जिसमें कि हार्डवेयर की दुकानें हैं, और उसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा प्रकाश आयरन स्टोर। मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, तो गाजीपुर का सबसे बड़ा आयरन स्टोर है। किसी दिन यहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे आपको क्या क्या है। तो देखिए, ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है वो भी शहीद बाबा की मज़ार की ओर जाता है, बट इधर से हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे। बाकी दूसरी ओर जो है उस रास्ते से हम चलेंगे। भैया शहीद बाबा का मज़ार इसी रास्ते पे पड़ता है, इस रास्ते पे नहीं है। आई थिंक इसी रास्ते पे है, उधर से रास्ता है क्या आगे से? मज़ार इसी रास्ते पे बहुत अंदर है। अच्छा, बहुत अंदर है। हाँ, अच्छा अनंतपुरम गेट के पास है। अच्छा। तो देखिए, भैया बता रहे हैं कि जो मज़ार है वो बहुत अंदर की ओर है। तो हम दूसरे रास्ते चलते हैं, बाकी इस रास्ते से वापस लौटेंगे, देखेंगे कि कितना अंदर है इधर की ओर। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे रास्ते से। तो देखिए, उसी रोड पे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको दिखता है एक बजरंगबली का मंदिर। ये है हनुमान जी का मंदिर, और इसमें देवी माता का भी आपको मूर्ति दिख जाएगी। और ये जो रास्ता है, ये देखिए, ये उधर की ओर रौजा है, और जो ये रास्ता है वो आपका जाता है मज़ार की ओर। तो इधर से आज हम चलेंगे, और बाकी फिर आपको दिखाएंगे कि और कौन कौन से रास्ते हैं और वहाँ का सीन क्या है। तो भैया, जैसे ही रोड पर आगे बढ़ल जी, तैसे दिखाई देवेला रोड रोलर। रोड रोलर देख के खट्टा मिट्टा मूवी का याद आ जाला, जब मैं अक्षय कुमार के साथे बहुत बड़ी कहानी हो गई है। बाकी इस रोड पे आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी लकड़ी पड़ी हैं, लकड़ी का बिज़नेस होता है, एंड कबाड़ी का भी बिज़नेस इस फील्ड में ही होता है। उसके बगल में कुछ चाचा लोग बनावत हवन टैक्सी, और बतियावत रहना बड़ी मज़ेदार बात। तो बस वहाँ से आगे बढ़ के 2 गली आगे मुड़ के बस ये रास्ता सीधे जो उनके पहले दिखावत रहनी, हम यहीं पर जाएंगे बा। जैसे जैसे आप जाते रहेंगे, धीरे धीरे कोई मतलब टर्न नहीं लेना है, सीधे सीधे जाते रहना है। बस आपको जो फर्स्ट टर्न पड़ेगा, जो कि जस्ट मेरे ये राइट साइड पे आपको दिख रहा है, ये इस साइड,
बस यहाँ पे हम मुड़ेंगे और कुछ कुत्ते बहुत ही ज़्यादा, भाई कुत्तों से बहुत डर लग रहा था। और देखिए सीधे सीधे हम आ चुके हैं। अब आपको ये जो दिख रहा है, ये इलाका पूरा, ये जगह जो पूरा है वो शहीद बाबा के मज़ार के नाम से जाना जाता है। और ये चलते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए ये जो मज़ार है इसको पहले लोग नहीं जानते थे, बट अचानक से कुछ घटनाएं ऐसे घटी जब से कि लोग मानने लगे शहीद बाबा को। ओजी शहीद बाबा के नाम से इस मज़ार को जाना जाता है, जहां पर कि एक कर्नल साहब थे, उन्होंने ही स्टार्ट में इसे बनाया था क्योंकि उनकी कुछ मनोकामना पूरी हो गई थी। बाकी अब यहाँ पे आसपास में आप दिख रहा होगा कि यहाँ पे और गांव की औरतें उपली, जिसे कि गोईठा भी कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लैंग्वेज में है। बाकी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल शहीद बाबा के प्रांगण में, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें मिल गया है बंदर। बहुत सारे बंदर यहाँ पे हमेशा रहते हैं, आई थिंक आपको दिख भी रहे होंगे। और भी बहुत सारे इस पूरे एरिया में आपको बंदर, ये देखिए ऊपर यहाँ पे भी बहुत सारे बंदर हैं। तो ये जो पूरा जगह है शहीद बाबा का, वो बंदरों के लिए जाना जाता है। और उस पेड़ पे भी आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे बंदर हैं। तो भाई साहब इतना बंदर देख के तो केहू के डर लग जाए, और स्पेशली जब दोपहरिया में गई लोग और वहाँ आसपास केहू इंसान ना हो, चाहे देख ला आसपास में क्यों दिखाई देता, खाली बस गैया और ये गैया, बस ये कुल दिखाई देते हैं, इससे एको आदमी ना रहे। तब कैसे डिसाइड करी नहीं कि चला पूजा तक करब। तो देखिए डर सबसे ज़्यादा इस बात का है कि कहीं बंदर मेरा ट्राइपॉड और फ़ोन न उठा लें यहाँ से, लेकिन फिर भी चलिए हम रख के इसको और चलते हैं शहीद बाबा के पास अगरबत्ती जलाने। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं तो चला तो गया, बट मेरे पास में ही जस्ट 2 बंदर बैठे हुए थे, और भी बहुत सारे बंदर पेड़ पर से इधर उधर कर रहे थे। और जैसे ही वो आवाज़ कर रहे थे लग रहा था कि अरे भाई साहब आ गए, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैंने अगरबत्ती जलाई और फिर पूजा किया। और फिर जैसे ही सिर झुकाया, आप देख सकते हैं तुरंत मैंने उठा लिया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बंदर अचानक से कुछ आवाज़ करने लगे। तो फिर मैं उठाने के बाद फिर से मैंने इधर उधर देखा और वापस से सर झुकाया और फिर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं बंदर को देख करके डर तो लगता ही है, बट यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान जल्दी बंदर नहीं पहुँचाते हैं। तो हमने वहाँ पे अपना अगरबत्ती जलाया और ईश्वर की प्रार्थना की कि बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों और भविष्य में कोरोना ना आए। चूँकि कुछ बंदरों से मेरी नज़र मिल चुकी थी, तो मैं डिसाइड किया कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है, क्योंकि जानवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो हम वहाँ से बैक हो लिए। तो देखिए वहाँ पे हमने अगरबत्ती जलाई, पूजा किया, और उसके बाद से फिर अब हम वापस से जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो ये चलते हैं। ये देखिए एक समय था यहाँ पे पूरा ये बागीचा था, और यहाँ पे लोग काफ़ी खेलते थे, खेल कूद का ग्राउंड टाइप का था। बट समय के साथ इतना तेज़ी से विकास हो रहा है इधर भी कि ये देखिए पूरी कॉलोनी बस गई है। और ये जो पेड़ हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गोवा वगैरह में पेड़ होते हैं। क्योंकि वीडियो 8.5 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, तो हमने डिसाइड किया यहाँ से जल्दी जल्दी आपको दिखाएंगे। तो ये वो गली है, जैसे कि ये आपकी वो गली है जिससे हम पहले आ रहे थे बट नहीं आए थे, बिकॉज़ यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है। तो देखिए ये था आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा, और आप गाजीपुर में कहाँ का व्लॉग देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम गाजीपुर के डिफरेंट जगह पे जाएंगे और वहाँ का व्लॉग बना करके आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे रील्स आपके लिए हम लेकर के आते हैं। साथ ही साथ तो चलते हैं, लास्ट में अपने उस डायलॉग को बोलते हैं। इसमें हमारा डायलॉग है गाजीपुर द सिस्टर सिटी ऑफ वाराणसी। सो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।